तो गाइज़ रुकिए ज़रा, जब इस वीडियो पर आप आ ही गए हैं तो ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखते जाइए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह का मौसम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, पर हमारे शहर का मौसम तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। पहले आप ये क्लिप देखिए। पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शहर में तो रहमत बरस रही है। मैंने एक ये छोटा सा क्लिप बनाया था ये सोचकर कि मैं अपने गाइस को बताऊंगी। अब आपको मैं ये बता दूं इस वीडियो में कि बारिश क्यों होती है। तो जब एक हदीस में आया है कि जब आका करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने सवाल पूछा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब खुश होता है तो क्या करता है, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश होता है तो घर में मेहमान भेजता है। तो आप ये जान लीजिए कि मेहमान के आने से हमें खुश होना है, क्योंकि घर में जब मेहमान आते हैं तो ये समझ लेना कि अल्लाह पाक हमसे खुश है, इसलिए हमारे घर मेहमान भेजे हैं। तो हमें अपने मेहमानों की, अपने घर पर आए रिश्तेदारों की बड़ी ही इज्जत करनी है, बड़े ही प्यार से उनको रखना है, क्योंकि मेहमान हमारे घर तभी आएंगे जब अल्लाह हमसे खुश होगा। जब ये पूछा गया कि अल्लाह जब ज़्यादा खुश होता है तो क्या करता है, तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह पाक ज़्यादा खुश होता है तो बारिश करता है। तो आपकी समझ में आया होगा, अल्लाह पाक जब हमसे ज़्यादा खुश होता है तो घर में तो बारिश करता है। इसलिए बारिश का होना ये समझा जाए कि अल्लाह की रहमत है और बहुत ही प्यारी रहमत है, क्योंकि ये झुलसती हुई गर्मी से लोग परेशान हो गए थे। जब ये बारिश आई, जब मौसम थोड़ा सा प्यारा सा ठंडा हुआ, तब जाके हम लोगों को सुकून आया। इसलिए बरसात अल्लाह की रहमत है। और जब ये पूछा गया कि जब अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा खुश होता है तो क्या करता है, तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ज़्यादा खुश होता है तो हमारे घर बेटी भेजता है। तो जब अल्लाह पाक बेटे को भेजता है तो बेटे से फरमाता है कि जा अपने वालिदैन की हिफाजत कर। और अल्लाह पाक जब बेटी को भेजता है तो फरमाता है कि जा तेरे वालिदैन की हिफाजत मैं करूँगा। तो कितना प्यारा, बेटी का आना कितना प्यारा है। पर बेटी का पैदा होना अलग बात है, पर उसकी तरबियत सबसे ज़्यादा मायने रखती है। अगर हमने अच्छी तरबियत दी, शख्स ने आका करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, एक मर्तबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसको ये घर अल्लाह बेटी देता है और अच्छी तरबियत देता है और वो उसकी अच्छी तरबियत देता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर जन्नत वाजिब कर देता है। तो आपको समझ आया कि बेटी का होना एक अलग बात है, पर उसकी अच्छी तरबियत होना अलग बात है। अब तरबियत, आप लोग सोच रहे होंगे कि तरबियत बच्चे को कैसे सिखाएं। आज का जो माहौल है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे टीवी देख रहे हैं, तो हम बच्चों को कैसे सिखाएं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब हमें अपने बच्चे को अच्छी तरबियत देनी है, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी बेटी, हमारा बेटा नमाज के पाबंद बने और कुरान के पाबंद बने, तो सबसे पहला काम यही है कि पहले उसकी अम्मा को ये सब करना पड़ेगा। अगर अम्मा मोबाइल चलाएगी तो बच्चे मोबाइल चलाएंगे, अगर अम्मा टीवी देखेगी तो बच्चे टीवी देखेंगे, क्योंकि बच्चों का पहला मदरसा उसकी माँ होती है। जो माँ करेगी बच्चे वही करेंगे, क्योंकि बच्चों को सिखाने से बच्चे नहीं सीखते, बल्कि बच्चे देख देख कर सीखते हैं। अगर हम जो करेंगे वही बच्चे देखेंगे तो बच्चे वही सीखेंगे। इसलिए हमें
सबसे पहले मैं आप लोगों को यही इल्तिजा करूँगी कि पहले वालिदैन इबादत के पाबंद बने, नमाज के पाबंद बने, कुरान की तिलावत के पाबंद बने। फिर देखिए बच्चे पीछे पीछे, जब माँ जानमाज बिछाएगी तो बच्चों को लगेगा ये कुछ तो अच्छा काम होता होगा जो माँ 5 वक्त कर रही है, इसलिए पहले अम्मा को करना पड़ेगा, पीछे से बच्चे भी जानमाज बिछाएंगे। और ऐसे ही अगर माँ मोबाइल देख रही है तो बच्चों को लगेगा ये कुछ अच्छा है, जब तो माँ सारे टाइम यही देख रही है, तो पीछे से बच्चे भी मोबाइल उठाएंगे और मोबाइल देखेंगे। इसलिए सबसे पहले सबसे ज़्यादा बच्चे किसको देखते हैं? अपनी माँ को। ये क्या कर रही है, ये क्या खा रही है, क्या पी रही है, कैसे बोल रही है। तो सबसे पहले बच्चे अपनी माँ को देखते हैं, अपनी अम्मा को देखते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तरबियत का सुधार उसकी माँ को करना चाहिए। अगर माँ अच्छे से इबादत गुजार है तो उसका बच्चा भी इबादत गुजार होगा। अगर माँ नमाजों की पाबंद है तो उसका बच्चा भी नमाज का पाबंद होगा। तो अच्छे अखलाक बच्चे को सिखाने से नहीं आते हैं, बल्कि बच्चे देख देख के सीखते हैं। जो देखेंगे वही सीखेंगे। आप यही सोचिए, मोबाइल में कोई अच्छी सी पोयम आ रही हो, बच्चे को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, सुन सुन कर सीख जाता है। ऐसे ही अगर हम अपने बच्चों के सामने नमाजें अदा कर रहे हैं, कुरान की तिलावतें कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, सुबह शाम हदीस बता रहे हैं, उठते बैठते दुआएं याद दिला रहे हैं, चल अब सोना है सोने की दुआ पढ़ ले, बाहर जाना है बाहर जाने की दुआ पढ़ ले, खाना खाना है खाने की दुआ पढ़ ले, दूध पीना है दूध पीने की दुआ पढ़ ले। अब जब माँ को ही नहीं आती तो बच्चा कैसे पढ़ेगा? अब हर समय तो बुक उठाएंगे नहीं, हर समय तो किताब उठाएंगे नहीं कि फिर याद करा फिर। इसलिए सबसे पहले तरबियत माँ को सुधारनी चाहिए। अगर माँ को दुआएं आती हैं, जैसे ही बच्चा कोई काम कर रहा है, खाना खा रहा है, पानी पी रहा है, तो माँ उसे फौरन बताएगी और कुछ समय तक बताएगी, फिर बच्चे को खुद ब खुद याद हो जाएगा। बच्चे को सिखाने का सबसे आसान तरीका है कि पहले उसके वालिदैन, मैं ये नहीं कहती हूँ कि माँ, दोनों पेरेंट्स, वालिदैन दोनों को ही इबादत गुजार होना चाहिए, दीनदार होना चाहिए। तो उन्हीं के बच्चे नेक बनते हैं और इबादत गुजार बनते हैं। तो आप लोगों को समझ तो आया होगा कि अगर हमें अपने बच्चों को कैसे सिखाना है। हम लोगों को अपने बच्चों को ज़बरदस्ती नहीं सिखाना है। हमें अपने बच्चों को ये नहीं कहना है कि तुम नमाज पढ़ो, तुम तिलावत करो, तुम्हें ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना है। बस आप पीछे से करते चलें और बच्चों को बच्चे जब देखेंगे तो पीछे से बच्चे भी यही करेंगे। जो माँ करेगी बच्चे वही करेंगे। इसलिए नमाज का पाबंद पहले वालिदैन को बनना पड़ेगा, फिर पीछे से बच्चे। और जब अच्छी तरबियत बच्चे की होगी ना, तब जाके जन्नत वाजिब होगी। ऐसे ही नहीं होगी। जब बच्चे को अपनी बेटियों को अच्छी तरबियत दी, अच्छे अखलाक सिखाए, जब जाके जन्नत हमारे ऊपर वाजिब है। क्योंकि और सबसे मेन अल्लाह का हुक्म, नमाज भी फ़र्ज है और औरतों के लिए पर्दा भी फ़र्ज है। तो सबसे पहले हमें नमाज, तिलावत, रोज़े का पाबंद बनाना है बच्चे को, और साथ साथ बच्चे को पर्दे का भी पाबंद बनाना है। बेटियों को ख़ास तौर से पर्दे का पाबंद भी बनाना है और उनको बताना है कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है, ये अल्लाह की तरफ से ही हुक्म आया है और पर्दा भी फ़र्ज है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।